उत्तर प्रदेश की सियासत में वैश्य मतदाता अहमियत सबके लिए रखता है, मगर इस वर्ग की शिकायत रहती है कि नीति और योजनाएं बनाते समय इनका ध्यान कोई नहीं रखता। वजह है यूपी के मतदाताओं में वैश्य वोटरों की संख्या का बेहद कम होना, मगर राजनीतिक दलों को फंडिंग में अहम भूमिका निभाने के साथ साथ कांटे की टक्कर के समय यही वैश्य वोटर किंग मेकर की भूमिका भी अदा कर जाता है। वैश्य मतदाताओं को परंपरागत तौर पर भारतीय जनता पार्टी का वोटर माना जाता है। आलम यह है कि 90 के दशक की शुरुआत में भाजपा को व्यापारी वर्ग की पार्टी तक कहा जाता था, मगर समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने बिक्री कर खत्म करने के ऐलान के साथ ही एक झटके में इस वर्ग में सेंध लगा ली और चुनाव जीतकर सीएम बन गए। हाँ, ये बात और है कि बिक्री कर की जगह व्यापार कर नाम से एक नया कर लगा दिया। ये बात 90 के दशक के आखिरी सालों की है। तब से लेकर आज तक अग्रवाल वैश्य समाज की याद पार्टियों को तभी आती है जब चुनाव आता है। साल 2010 तक यूपी के सियासी दलों के मिलने वाले असंगठित चंदे का एक बड़ा हिस्सा इसी वर्ग से आता था। साल 2022 से पहले एक बार फिर वैश्य मतदाताओं में बीजेपी और सपा दोनों की नज़रें आ टिकी हैं। वैश्य मतदाताओं को लुभाने की कोशिशों पर चर्चा करें उससे पहले एक नज़र यूपी के जातीय समीकरण पर डाल लेते हैं। यूपी विधानसभा के लिए कुल वोट 14,43,16,893 हैं, जिसमें अति पिछड़ा 20%, मुसलमान 19.3%, जाटव 13%, अन्य पिछड़ा 12%, यादव 9%, अन्य और एससी 8%, जबकि सवर्ण 18.7% हैं। अब जरा एक नज़र यूपी के 18.5% सवर्ण वोटरों में वैश्यों की स्थिति पर डाल लेते हैं, जो यूपी के कुल मतदाताओं का महज 2% हैं, यानी कि 18.7% कुल सवर्ण वोट बैंक के 10% से थोड़ा ज़्यादा 15 से 20 विधानसभा सीटों पर वैश्य समुदाय निर्णायक स्थिति में है। मगर फिर भी बीजेपी और सपा दोनों ही इस समुदाय को साथ में रखकर अपना विनिंग कॉम्बिनेशन बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि ब्राह्मण, पिछड़ा, दलित और मुस्लिम वोटों के बंटवारे की स्थिति में ये 2% वैश्य मतदाता किंग मेकर वाली भूमिका निभा सकते हैं। वैश्य समुदाय को साथ रखने की चाहत ने ही पिछले दिनों सपा के बागी नितिन अग्रवाल को बीजेपी के खाते से विधानसभा का उपाध्यक्ष बनवा दिया। मकसद था चुनाव से पहले वैश्य समुदाय को संदेश देना कि बीजेपी अब भी उनके बारे में सोचती है। ऐसे में नोटबंदी और जीएसटी के बाद जो वैश्य वोट छिटक कर सपा बसपा की तरफ चले गए हैं, उन्हें वापस बीजेपी के पाले में लाया जाना। साल 2022 का चुनाव पीएम मोदी को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि 2 साल बाद ही लोकसभा के भी चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी हर हाल में अपने कोर वोटर को साथ रखने का एक भी मौका हाथ से जाने देना नहीं चाहती। अब देखना ये होगा कि बीजेपी की इस रणनीति का तोड़ सपा बसपा और कांग्रेस कैसे खोजते हैं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और यूपी चुनावों से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए।